जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज बात होगी चीन और ताइवान की, क्योंकि एक तरफ जहां पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था और हर तरफ ये कामना की जा रही थी कि दुनिया भर में शांति हो, अमन हो, चैन हो, लेकिन दूसरी तरफ इससे ठीक उलट चीन में न्यू ईयर की स्पीच दी गई शी जिनपिंग के द्वारा। और इसमें शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और उन्होंने अपने न्यू ईयर स्पीच में कहा कि कोई भी ताइवान को चीन में मिलाने से नहीं रोक सकता। अब शी जिनपिंग ने या तो यूं कहिए बयान दिया या फिर सीधे सीधे तौर पर ड्रैगन ने धमकी दे डाली है। और इस धमकी के जरिए ताइवान के समर्थक देशों को चेतावनी दी है शी जिनपिंग ने। जिनपिंग ताइवान को फिर से चीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जिनपिंग ने बयान में आगे कहा कि चीन और ताइवान के लोग एक ही परिवार के हैं, कोई भी हमारे पारिवारिक बंधन को नहीं तोड़ सकता और कोई भी इन दो देशों को एक होने से रोक नहीं सकता। दरअसल पिछले साल चीन ने ताइवान के आसपास मिलिट्री मूवमेंट तेज किया। आए दिन ताइवान के नजदीकी समुद्री और हवाई इलाकों में चीन ने वॉरशिप और प्लेन भेजे। इन हरकतों को ताइवान के अधिकारी चीन की सैन्य मौजूदगी को सामान्य बनाने की कोशिश मानते हैं। लेकिन अगर हम चीन और ताइवान की बात करें अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे, अगर कंपेयर करें तो चीन और ताइवान दोनों एग्जैक्ट अपोजिट पोल्स हैं। चीन की बात करें तो चीन एक साम्यवादी देश है, साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान एक लोकतंत्र है। चीन और ताइवान को ताइवान जल डमरू मध्य अलग करता है। ये एक जलमार्ग है जो दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। हाल के दिनों में चीन ने ताइवान पर दबाव बढ़ा दिया है और इस देश को दुनिया के अन्य इलाकों से अलग करने के लिए हर संभव कोशिश की है। मई में ताइवान के लोकतांत्रिक चुनाव के बाद राष्ट्रपति लाई चिंग ते के सत्ता में आने के बाद से चीन ने भी 3 दौर के प्रमुख सैन्य अभ्यास किए। चुनाव से नाराज बीजिंग ने कहा है कि वो ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग नहीं छोड़ेगा। इस महीने की शुरुआत में चीन ने सैन्य अभ्यास किया था। ताइवान के अधिकारियों के अनुसार ये पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। हालांकि बीजिंग इस युद्धाभ्यास पर चुप रहा है। चीन ने कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है। और अब अगर हम बात करें, जब शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर ये जो संदेश दिया, धमकी दी, इसके टाइमिंग की, तो आप देखिए कि अगर शी जिनपिंग चाहते तो इसे पहले भी दे सकते थे, इस बयान को, धमकी को, लेकिन उन्होंने नया साल ही क्यों चुना? तो दरअसल आपको बता दें कि ताइवान को लेकर चीन की पॉलिसी हमेशा से एक रही है, सामान्य रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डीपीपी पार्टी के नेता जीते, जो ताइवान की आजादी के सपोर्टर हैं। वहीं करीब 20 दिन बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यभार संभालेंगे और अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। ऐसे वक्त में शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि ताइवान के मुद्दे पर कोई बीच में न आए। तो लगातार ड्रैगन की तरफ से ये धमकियां दी जा रही है। वो ताइवान को अपना पार्ट बनाना चाहता है, हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों चीन ताइवान को अपना हिस्सा क्यों बनाना चाहता है? ताइवान में आखिर ऐसा खास क्या है? तो दरअसल इसके पीछे सबसे मुख्य कारण यह है कि चीन ताइवान को अपना एक अभिन्न और अहम हिस्सा मानता है। और इससे भी खास बात यह कि चीन ने पहले से ही चीन के जो नागरिक हैं उनके दिमाग में ये बात बिठा दी है कि ताइवान के बिना चीन अधूरा है। लेकिन चीन असल में ताइवान पर कब्जा करके पश्चिमी प्रशांत महासागर इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता है। इससे यहां मौजूद गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए भी खतरा पैदा किया जाएगा। तो 2025 की शुरुआत के साथ ही ड्रैगन की तरफ से ये बड़ी धमकी दी गई है। लेकिन ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है जब ड्रैगन ने ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दी हो। इससे पहले भी जनवरी 1979 में ठीक इसी तरीके से चीन ने धमकी दी थी ताइवान को अपना हिस्सा बनाने की। जनवरी 1979 में चीन ने पहली बार ताइवान को मिलाने की बात कही थी। 1980 के दौरान चीन और ताइवान के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर होने लगे थे। दोनों देशों के बीच बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म भी बढ़ने लगा था, जो 35 साल तक जारी रहा। 2016 में ताइवान में डीपीपी के त्साई इंग वेन राष्ट्रपति बने। वेन ताइवान को चीन में मिलाने का विरोध करते रहे हैं। इसके बाद से चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता गया। ताइवान की ओर से लगातार चीन के प्रभाव से आजादी की मांग उठने लगी। 2 जनवरी
2019 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करने का ऐलान किया, लेकिन जिनपिंग ने ताइवान की आजादी की मांग को खारिज कर दिया। ये तो बात हुई चीन और ताइवान की, लेकिन अगर मैं आपको वापस थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो मैंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यभार संभालना चीन के लिए खतरा बन सकता है, कांटा बन सकता है। तो आखिर क्यों ड्रैगन और अमेरिका के बीच में ये तनाव क्यों है? तो दरअसल ताइवान चीन और अमेरिका के बीच में तनाव का प्रमुख बिंदु है और साथ ही साथ अमेरिका ताइवान का हथियार आपूर्तिकर्ता भी है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चीन पर 380 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का आयात शुल्क लगाया था और चीन पर अमेरिका को धोखा देने का आरोप भी लगाया था। अपने हालिया चुनाव अभियान में ट्रंप ने चीनी आयात पर 60% तक शुल्क लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने चीन की तकनीकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और कोविड-19 महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया था। तो चीन और ताइवान के बीच में अमेरिका क्या रोल प्ले करता है, इसकी बात हमने की, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ये जो पूरा मामला है ताइवान का, चीन का, इसमें भारत का क्या स्टैंड है। भारत के नजरिए से देखें तो हाल ही में चीन से भारत के रिश्ते में थोड़ा सा सुधार आया है। सीमा पर जो तनाव चल रहा था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, सुधार हुआ है। तो ऐसे में भारत इसको लेकर आक्रामक नहीं हो सकता है। स्टैंड अमेरिका से थोड़ा अलग रहने वाला है भारत का। साथ ही भारत में ताइवान का दूतावास तक नहीं है, यानी भारत ने उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। ऐसे में भारत चीन का विरोध करते हुए ताइवान को सपोर्ट नहीं करेगा। और अब एक आखिरी और अहम सवाल, ड्रैगन ने धमकी तो दे दी है, लेकिन क्या ड्रैगन ताइवान पर कब्जा करने के लिए जंग का ऐलान कर सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, और कारण है चीन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था। चीन मौजूदा समय में ताइवान पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि चीन की इकोनॉमी बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। ऐसे में अगर जंग का ऐलान होता है तो दुनिया भर के देश चीन के खिलाफ हो जाएंगे। इससे चीन की इकोनॉमी की हालत और खराब हो जाएगी। चीन अपनी नेवी को ताइवान के पास तैनात करके सिर्फ डरा सकता है, लेकिन जंग का ऐलान नहीं कर सकता। हालांकि चीन ने 2004 में संसद में एक अलगाव विरोधी कानून पास किया था। इसके मुताबिक अगर ताइवान किसी भी तरह से चीन से अलग होने की कोशिश करेगा तो चीन इसे कुचलने के लिए मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिएगा लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।